तो ये क्वेश्चन करते हैं। व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट इज यूज टू एल्यूमिनेट द 2 स्लिट्स ऑफ अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब सारे वेवलेंथ्स जो हैं वो आ रहे हैं स्लिट्स पे। तो एक डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ये जो लाइट जो गिर रही है दोनों सोर्सेज पे, दोनों स्लिट्स पे व्हाइट लाइट है ना, सारे वेवलेंथ्स अवेलेबल हैं इसमें। अब क्या बोल रहा है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज बी। ये डिस्टेंस जो है बी है, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स जो है वो, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स और स्क्रीन ये कितना है, ये डी है। ठीक। अच्छा, एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है जो स्लिट के बिल्कुल सीधा सामने है। सर्टेन वेवलेंथ्स आर मिसिंग, सम ऑफ दीज मिसिंग वेवलेंथ्स आर, कौन कौन सी वेवलेंथ मिस होगी इस वाले पॉइंट पे, तो उन वेवलेंथ्स का मिनिमा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो निकालते हैं। तो इस स्लिट को S1 बोल देते हैं, इसको S2, इस पॉइंट को P बोल देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो दोनों स्लिट से जो रेज आ रही हैं है ना, उनका पार्ट डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P। ठीक है, अच्छा तो S2P जो है वो कितना है, S1P स्क्वायर प्लस S1S2 स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 है ना, अंडर रूट। तो ये हो गया D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, और D कॉमन ले लेते हैं, D बाहर ले लिया अपन, तो 1 प्लस B स्क्वायर बाई D स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। ठीक। अच्छा, ये अपने को दे रखा है कि D जो है वो B से बहुत बड़ा है। तो जब D B से बहुत बड़ा हो तो ये वाला टर्म जो है वो काफी छोटा है। आप देखिए B स्क्वायर बाई D स्क्वायर जो है वो बहुत छोटी टर्म हो जाएगी। तो ऐसे केस में इस वाले ब्रैकेट को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैथ्स के टॉपिक में है ना, आप इस तरह के काफी केसेस आप देखिएगा। इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपैंड कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो ऊपर वाली जो टर्म है ना, ये इस वाली टर्म के साथ आ जाती है। तो ये हो जाता है 1/√2 B स्क्वायर बाय D स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, D प्लस B स्क्वायर बाय 2D। ठीक है, तो अब पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये डेल्टा x। तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, D प्लस B स्क्वायर बाय 2D, ये तो S2P हो गया है ना, माइनस S1P है ना, D के बराबर है। तो ये कितना हो गया, B स्क्वायर बाय 2D है ना, ये पार्ट डिफरेंस आ गया अपने पास में। तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, तो अपने को क्या पता करना है, इस पॉइंट P पे कौन कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है। तो इसका मतलब हुआ है इस वाले पॉइंट P पे कौन कौन सी वेवलेंथ का मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस की क्या कंडीशन होती थी, डेल्टा x जो है वो होता था n प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, ये कंडीशन होती थी, ये जो है वो मिनिमा की कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, किसी जनरल वेवलेंथ के लिए है ना, पहले 2-3 मिनिमास की कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस जो है वो कितना होगा, λ/2 है ना, n जो है वो 0 होगा। फिर दूसरे मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 3λ/2। फिर अगला मिनिमा जो है 5λ/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो जनरल केस हो गया। अच्छा, अब अपने पास में क्या है, पार्ट डिफरेंस ये है, ये फिक्स्ड है ना, ये तो वेरी हो नहीं रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, किसी वेवलेंथ के लिए पार्ट डिफरेंस λ/2 के बराबर होगा है ना, और वो लैम्डा मिसिंग हो जाएगा। किसी वेवलेंथ के लिए सेम पार्ट डिफरेंस 3λ/2 हो जाएगा, फिर वो वेवलेंथ मिस हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर जो दे रखा है, कंडीशंस जो दे रखी हैं है ना, अपन देखते हैं कि किसके लिए सेटिस्फाई होगी। तो सपोज किसी वेवलेंथ के लिए λ/2 आ रहा है पार्ट डिफरेंस, तो वो वेवलेंथ कौन सी हो जाएगी, λ1/2 जो है वो B स्क्वायर बाय 2D के बराबर हो जाएगा। तो ये मिसिंग वेवलेंथ कौन सी हो जाएगी, λ1 जो है वो B स्क्वायर बाय D के बराबर। ठीक है, और ये अवेलेबल है कि नहीं, भाई ए ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो एक मिसिंग वेवलेंथ तो ये हो गई। अच्छा,
फिर एक और ट्राई करते हैं, 3 लैम्डा 2/2, तो हो सकता है सेम पार्ट डिफरेंस जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो किसी और वेवलेंथ के लिए। तो ये क्या हो गया, b²/2d। इसका मतलब लैम्डा 2 कितना हो गया, b²/3d हो गया। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, सी पार्ट। ठीक, अच्छा बी और डी तो अपन देख के बता सकते हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो वेवलेंथ जो मिसिंग होंगी वो अब इसको देख करके अपन ये कह सकते हैं, है ना, वेवलेंथ जो मिसिंग होंगी वो इसी सीक्वेंस में होंगी, b²/d, b²/3d, है ना, b²/5d, b²/7d एंड सो ऑन। तो ये वेवलेंथ, है ना, मतलब उस सीक्वेंस में आ नहीं रहा है, तो ये हो नहीं सकती। तो ए और सी, है ना, यही करेक्ट है। इसके अलावा भी वेवलेंथ्स मिसिंग हो सकती हैं, बट इसीलिए इसमें यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, सम ऑफ दीज मिसिंग वेवलेंथ्स आर, ये है ना, तो ये दोनों तो हैं ही, ठीक है, और ये बी और डी नहीं है, ये भी हम कंफर्म्ड है कि बी और डी नहीं हो सकती।